चलिए बच्चों, आज की पढ़ाई एक कहानी से शुरू करते हैं। एक आदमी पूरी पृथ्वी की यात्रा करने के लिए, भ्रमण करने के लिए यात्रा पर निकला। तो यात्रा के दौरान एक दिन वह सुबह सुबह उठकर आगे बढ़ रहा था, चल रहा था, जा रहा था। तो उसे रास्ते में एक फकीर मिले। वो फकीर काला कपड़ा पहने हुए था। तो उस आदमी ने, जो यात्रा पर निकला हुआ था, उस फकीर से पूछा कि भाई काला कपड़ा क्यों पहने हो? तो कहा दिल काला है इसलिए कपड़े भी काला पहन रखे। वह आदमी जो यात्रा पर निकला था उसने सोचा गजब क्या आदमी है, कहता दिल काला है इसलिए काला कपड़ा पहने हैं। यहाँ आदमी तो दिल काला रहता फिर भी कहता है हमरा से बढ़िया कौन आदमी, लेकिन ये आदमी बड़ा ईमानदार मालूम पड़ता है। कहता है दिल काला है इसलिए कपड़ा भी काला पहने हैं। फिर पूछा कि रहते कहाँ हो? तो कहा झूठों की नगरी में रहता हूं। अरे और उसको उत्सुकता बढ़ी, गजब की बात है, दिल काला इसलिए कपड़ा काला पहने हैं, रहते कहाँ हो? तो झूठों की नगरी में। रामनगर, श्याम नगर, हनुमान नगर, गांधी नगर, ये सब तो जगह का नाम हमने सुना था, सर्वोदय नगर, लेकिन झूठों की नगरी पहली बार सुन रहा हूँ। उसने पूछा भाई आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं? कहा बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, जाओ आगे मेरे बारे में तुम पूछ लेना, लोग तुम्हें बता देंगे। वह आदमी, वह यात्री आगे बढ़ा, एक गांव में घुसा। उसने पूछा कि भाई झूठों की नगरी किधर है, आप लोग जानते? कहा झूठों की नगरी, भाई झूठों की नगरी कहाँ है? तो लोगों ने कहा कि कहीं वो काला कपड़ा पहने हुए फकीर है, वो तो तुम्हें नहीं बताया? कहा हाँ वही बताया है। मैंने उससे पूछा कहाँ रहते हो? तो कहा कि झूठों की नगरी में रहता हूं। लोगों ने कहा कि अरे भाई उसने झूठ बोला है, वह झूठों की नगरी में नहीं मुर्दों की नगरी में रहता है। इस गांव से बाहर एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में वह एक झोपड़ा बना रखा है और उसी झोपड़ा में वह रहता है। तो फिर वह यात्री टहलते टहलते, घूमते घूमते गांव से बाहर गया, फिर उस कब्रिस्तान में गया। तब तक रात हो गई। रात्रि में ढूंढते ढूंढते उस आदमी ने, उस यात्री ने कब्रिस्तान में झोपड़ा ढूंढा। झोपड़े के अंदर गया तो उसने देखा कि वह फकीर उसी झोपड़ा में बैठा था और अपने चारों ओर, जहां वह बैठा हुआ था उसके बिछावन के चारों ओर आदमी के खोपड़े, हड्डियां पड़ी हुई थी, खोपड़ी पड़ी हुई थी, और वह एक एक करके उठा उठा के ठोकता था और देखता था। उस यात्री ने पूछा कि भाई तुम तो बड़ा झूठा निकला, तुम कहा कि मैं झूठों की नगरी में रहता हूं और तुम तो मुर्दों की नगरी में है। कहा देखो भाई मैंने झूठ नहीं बोला, तुमने मुझसे पहला सवाल किया कि काला क्यों कपड़ा पहने, मैंने कहा कि दिल काला है इसलिए कपड़ा भी काला पहन रखा है। मैं पूरी जिंदगी उसी गांव में जिया, लेकिन लोगों को देखा कि दिल काला है, फिर भी अपनी प्रशंसा करता था कि हमसे बेहतर कौन है। इसलिए क्रोधित होकर मैं गुस्से में कहता हूं दिल काला है इसलिए कपड़ा भी काला है। तूने पूछा कि झूठों की नगरी में, मैंने कहा झूठों की नगरी में रहता हूं, मैं उसी गांव में, उसी नगरी में रहता था। तो लोग कहते थे ये ऊंची जाति का है, ये नीची जाति का है, ये फला जाति का है, या मुख जाति का है, ये छोटा है वो बड़ा है। तो मैंने सोचा कि कोई ऊंची जाति का होगा, उसका ब्रेन अलग तरह का होगा, उसके शरीर का बनावट भीतर अलग तरह का होगा। तो मैंने कब्रिस्तान में रहना शुरू कर दिया और मरने के बाद लोग उसको यहाँ गाड़ देते हैं। जब वह लाश सड़ जाता है तो उसकी हड्डियां को मैं निकालता हूं और मस्तिष्क को चेक करता हूं कि ऊंची जाति और नीची जाति सभी के ब्रेन एक जैसा है या उसमें कोई अंतर है। तो चलिए, और उसने कहा कि उसी गांव में जो नेता लोग आते थे उजले उजले कपड़ा पहन करके और बड़ी सुंदर सुंदर बातें किया करते थे, और उनका दिल बिल्कुल काला था, भीतर में बिल्कुल गंदगी और कपड़ा उजला पहनते थे। दिल गंदा है, हृदय गंदा है और कपड़ा काला पहनता, उजला पहनते थे।
इसलिए मैंने कहा कि नहीं, मैं काला ही कपड़ा पहनूंगा, इसलिए काला कपड़ा पहनता। और यहाँ आकर मैंने सभी का खोपड़ी चेक किया तो पता चला कि किसी में कोई अंतर नहीं है, सब तो एक ही जैसा है। इसलिए मैंने उस गांव का नाम रख दिया झूठों की नगरी। वहां जितने भी लोग हैं सब झूठ बोलते, झूठा है फरेबी है, इसलिए मैंने उस गांव का नाम रखा झूठों की नगरी। और मैं रहता तो हूं दरअसल मुर्दों की नगरी। तो चलिए आज की पढ़ाई हम लोग करेंगे। हम लोग सीखेंगे कि नाउन क्या है। फॉर्म क्लासेस के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या था, नाउन। तो नाउन किसको कहते हैं? तो इससे पहले भी हमने परिभाषा बोला था, बतलाया था आप लोगों को कि हम अपनी नंगी आंखों से अपने चारों ओर जो कुछ भी देखते हैं उसको कुछ ना कुछ नाम है और उसी नाम को नाउन कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, लड़का, लड़की, बेंच, डेस्क, पेड़, गाय, भैंस, बकरी, यही सब ना दिखाई देता है। सबके सब क्या है, नाउन है। आंख, कान, बाल, शर्ट, कमीज, कुर्ता, पैजामा, सब नाउन है। कोई दिक्कत? यही सबसे बेहतर परिभाषा है। और किताब में आपको परिभाषा मिलेंगे किसी व्यक्ति के नाम, स्थान के नाम, जाति के नाम, भाव के नाम इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए नाउन। नाउन मतलब नाउन, इज मतलब है द नेम माने नाम, ऑफ माने का, पर्सन का व्यक्ति का नाम, प्लेस स्थान का नाम, एनिमल जानवर का नाम इत्यादि के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, फीलिंग, आइडिया और इमोशन, यही सब है ना। लेकिन आप अंग्रेजी में छोटा सा परिभाषा लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया है नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग एल्स। नाउन मतलब संज्ञा, इज मतलब है, द नेम मतलब नाम, ऑफ मतलब का, एनीथिंग माने कुछ भी, एनीथिंग एल्स माने कुछ भी, किसी भी चीज के नाम को नाम कहते हैं। कोई दिक्कत? परंपरागत अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार जो वर्षों से चला रहा है उसके अनुसार नाउन के कितने भेद है? 5। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? तो मैं प्रत्येक का परिभाषा नहीं लिखूंगा। परिभाषा आप लोग कहाँ पढ़ेंगे? किताब में। मैं समझा दूंगा परिभाषा उसके बारे में, तो किताब पढ़ते ही एक बार में समझ में आ जाएगा। लर्न इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन एंड ट्रांसलेशन में विस्तार से सब कुछ समझाया गया है। जीरो से पढ़ना चाहते हैं तो उसी को पढ़िए, उसमें सारी परिभाषाएं हिंदी अंग्रेजी में बहुत बढ़िया से समझाया हुआ है, उसमें देख लीजिए। प्रॉपर नाउन किसको कहते हैं? तो प्रॉपर नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे खास एक ही लड़का का नाम सूचित हो, एक ही लड़की का नाम सूचित हो, यानी कह सकते हैं एक ही व्यक्ति का नाम सूचित हो, एक ही स्थान का नाम सूचित हो, एक ही दिन का नाम सूचित हो, एक ही महीना का नाम सूचित हो। दिन में हो गया संडे मंडे, महीना में हो गया जनवरी फरवरी, खास देश का नाम सूचित हो, खास राज्य का नाम सूचित हो, खास गांव का नाम सूचित हो, इसी सब को क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन। तो दिक्कत? लड़का का नाम में हो गया आपका क्या? राम। लड़की के नाम में क्या हो गया? सीता। शहर का नाम में क्या हो गया? पटना। फिर बिहार, राज्य का नाम क्या हो गया? बिहार। देश का नाम क्या हो जाएगा? इंडिया। जनवरी, फरवरी, मक्कनपुर, रुपसीपुर, जितना भी देश का नाम है, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, प्रॉपर नाम। जितना भी राज्य का नाम, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, सब क्या है? प्रॉपर नाम। लड़का का नाम, लड़की का नाम, सब क्या है? प्रॉपर नाम। कोई दिक्कत? तो प्रॉपर नाउन से खास एक ही व्यक्ति, स्थान, दिन, महीना इत्यादि का नाम सूचित होता है। एक बात याद रखिए कि प्रॉपर नाउन जहां कहीं भी हम लिखेंगे उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से। प्रॉपर नाउन वाक्य में शुरू में आए, अंत में आए, बीच में आए, कहीं भी आएगा उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखेंगे। कोई दिक्कत? दूसरा है हमारा कॉमन नाउन। नाम से स्पष्ट है, कॉमन। कॉमन का मतलब होता है, मैथ में पढ़ा होगा कॉमन, तुम लोग जो सम में हो जाए, जो सम में मिल जाए। दो कॉमन रहता है, दो दो सम में हो जाए। तो कॉमन नाउन का मतलब हो गया, इसको हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? जातिवाचक। इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। जिस शब्द को हम एक शब्द का नाम ले और उससे जाति भर का बोध हो जाए। जैसे हम कहें गाय, तो आप ही का गाय कि किसी की गाय? किसी की गाय। हम कहें लड़का तो कोई लड़का, लेकिन हम कहें आदित्य तो खास लड़का, तो आदित्य हो गया प्रॉपर नाउन। लेकिन हम कहें लड़का तो लड़का में दुनिया का कोई लड़का, तो लड़का हो गया कॉमन नाउन। वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? गर्ल क्या हो गया? कॉमन नाउन। काउ क्या हो गया? कॉमन नाउन। काउ माने कोई काउ, गर्ल माने कोई लड़की। लेकिन हम कहें अमृता प्रीतम, तो अमृता प्रीतम क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, खास इसी का नाम बोध हो रहा है। लेकिन हम कहें लड़की तो कोई लड़की,
तो लड़की हो गया कॉमन नाउन, वह क्या हो गया कॉमन नाउन। कोई दिक्कत? तो कॉमन नाउन से खास एक ही व्यक्ति, स्थान, दिन, महीना का नाम सूचित न होकर पूरी जाति या पूरी श्रेणी का बोध होता है। कोई दिक्कत? अब चलिए कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? तो कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहते हैं, कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का या झुंड का बोध होता है। यानी कहने का मतलब जब एक ही तरह के व्यक्तियों को, एक ही तरह के वस्तुओं को एक साथ मिला देते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। कलेक्शन पढ़ा ना, कलेक्शन माने इकट्ठा करना, तो ही कलेक्शन माने कलेक्टिव। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन को हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा। आर्मी, आर्मी में बहुत सारा लोग एक साथ रहता है। फेयर माने मेला, मेला में बहुत लोग एक साथ रहता है। मॉब माने भीड़। फैमिली और क्या? आर्मी और क्या? मॉब माने भीड़। जैसे कि मॉब, फैमिली, आर्मी, फेयर, फेयर मतलब मेला, तो फेयर मतलब मेला, मॉब मतलब भीड़, फैमिली मतलब परिवार, आर्मी मतलब सैनिक। तो आर्मी में एक वर्दी वाले, जितने एक ही तरह के वर्दी वाले ढेर सारे लोग एक साथ रहते हैं। फैमिली में ढेर सारे लोग एक साथ रहते हैं। फिर मॉब, मॉब मतलब भीड़, फेयर मतलब मेला, इन सब में लोगों की भीड़ होती है एक ही तरह के। तो कलेक्टिव नाउन उस नाउन को कहते हैं जिससे एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का या झुंड का बोध होता है। कोई दिक्कत? अगला हम लोग पढ़ते हैं मेटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन किसको कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा। क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? तो वैसा नाउन जिसको हम गिनती नहीं कर सकते, सिर्फ माप या तौल सकते हैं। वैसा नाउन जिसको हम सिर्फ नाप या तौल सकते हैं, उसी को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। जैसे क्या? राइस, मिल्क, घी, साल्ट। तो कहने का मतलब वैसा नाउन जिसको हम सिर्फ माप या तौल सकते हैं। तो मटेरियल नाउन उस नाउन को कहते हैं जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, सिर्फ माप या तौल सकते हैं। तो वैसा नाउन जिनकी गिनती ना की जा सके, सिर्फ मापा या तौला जाए, उसी को क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे क्या? राइस, मिल्क, घी, सॉल्ट इत्यादि। ठीक है, अब आखिरी हमारा क्या? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वैसा नाउन जिसको हम न देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। वैसा नाउन जिसको हम न देख सकते हैं, न छू सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका नाम हिंदी में भाववाचक संज्ञा। भाव को देखिएगा, भावना को देखते हैं, अनुभव करते हैं ना। जैसे क्या? लव। जैसे क्या? लव मतलब प्रेम। आपकी माँ आपसे कितना प्रेम करती है, आपको चोट लगता है तो उनको दर्द होने लगता है। हम में से किसी को चोट लगे तो माँ को मालूम हो जाता है ना, ये प्रेम। बच्चा रोने लगे तो माँ के स्तन में दर्द होने लगता है, ये क्या है? प्रेम। उसको हम देखते हैं, अनुभव करते हैं। तो प्रेम और क्या? पेन। पेन मतलब दर्द। दर्द को हम देख छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। और क्या? काइंडनेस। ये सब है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको हम देख या छू नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। तो कहने का मतलब परंपरागत अंग्रेजी ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के विद्वानों ने कहा कि ये 5 टाइप्स को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हम सारे नाउन को सिर्फ 3 भागों में ही बांटते तो हमारा काम चल जाए। तो 3 कौन? ये प्रॉपर ही रह गया, प्रॉपर ही रह गया। और एन मतलब नाउन, हम नाउन के लिए लिख देंगे प्रॉपर नाउन। और कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर क्या बना दिया गया?
कॉमन और कलेक्टिव, कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर क्या बना दिया गया, कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर के बना दिए काउंटेबल नाउन। कॉमन और कलेक्टिव को मिलाकर क्या बना दिए, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन। और मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर क्या बना दिए, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट को मिलाकर तीसरा हमारा क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। क्या हो गया, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन को सिर्फ 3 भागों में बांटा गया। नाउन के सिर्फ 3 भेद, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसको कहते हैं काउंटेबल मतलब गणनीय, जिसकी गणना की जा सकती है, और अनकाउंटेबल मतलब अगणनीय। इसको क्या कहते हैं, गणनीय। क्या कहते हैं, गणनीय संज्ञा। क्या कहते हैं, गणनीय। शब्द एक सुना मैंने संज्ञा। और इसको क्या कहते हैं, अगणनीय संज्ञा, अगणनीय संज्ञा। कोई दिक्कत। प्रॉपर नाउन क्या होता है हम लोग समझ चुके हैं, तो वैसा नाउन जिससे खास एक ही व्यक्ति का नाम, स्थान का नाम, दिन का नाम, महीना का नाम, देश का नाम, राज्य का नाम इत्यादि सूचित हो, उसको क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल से लिखते हैं, इतना सीख चुके हैं। काउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड। इसका परिभाषा सिंपल क्या है, नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड। नाउन्स व्हिच कैन बी काउंटेड, नाउन्स मतलब संज्ञा, व्हिच मतलब जिनकी, कैन भी हो सकता है, काउंटेड माने गिनती, वह नाउन जिनकी गिनती की जा सकती है उसको काउंटेबल कहते हैं। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल क्या है, तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में जितने एग्जाम्पल है सब इसमें चलाएंगे। इसका एग्जाम्पल, काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल हो जाएगा बॉय, गर्ल, काउ, फेयर, मॉब, फैमिली, आर्मी। कहने का मतलब बॉय को गिन सकते हैं, गर्ल को गिन सकते हैं, काउ को गिन सकते हैं, फेयर में मेला में आदमी होगा उसको गिन लेंगे ना, भीड़ में आदमी होगा उसको गिन लेंगे, फैमिली में आदमी को गिन लेंगे, आर्मी को गिन लेंगे। तो इन दोनों का एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा ना, बॉय, गर्ल, काउ, ये सब हो गया काउंटेबल। ठीक है। और तीसरा और आखिरी हमारा क्या, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल नाउन किसको कहते हैं, वैसा नाउन जिनकी गिनती करना संभव नहीं है, उसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। मटेरियल नाउन जैसे राइस, मिल्क, घी, लव, पेन, काइंडनेस, गुडनेस, बैडनेस, इन सबको गिन सकते हैं। इन दोनों को नहीं गिन सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अनकाउंटेबल। इसका दोनों एग्जाम्पल इसमें चल रहा है, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, नाउन्स, नाउन्स nouns which cannot be counted, cannot be counted, nouns which cannot be counted, वह नाउन जिनकी गिनती करना संभव नहीं है। नाउन्स मतलब nouns which cannot be, जिसका नहीं हो सकता है क्या, काउंटेड, जिसकी गिनती नहीं की जा सकती, उसको कहते हैं अनकाउंटेबल। इसका एग्जाम्पल वही हो जाएगा राइस, मिल्क, घी, काइंडनेस, गुडनेस, बैडनेस, लव, पेन, ये सब हो जाएगा। कोई दिक्कत। तो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन के सिर्फ 3 भेद है, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के कुछ विद्वानों ने कहा कि ये 3 भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाउन को सिर्फ 2 भागों में बांट दे तो हमारा काम चल जाए। वो भी देख लेते हैं हम लोग कैसे। तो चलिए, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कुछ विद्वानों ने कहा कि नाउन को 3 भाग में, नाउन के हम 3 भेद भी नहीं बांटे, सिर्फ 2 में ही काम चलाए तो हमारा काम चल जाए। कहने का मतलब मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के कुछ विद्वानों ने कहा कि नाउन के सिर्फ 2 भेद हो, 5 भी नहीं, 3 भी नहीं, सिर्फ 2 ही पढ़ ले तो हमारा काम चल जाएगा। तो पहला क्या है, कंक्रीट नाउन, और दूसरा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट तो इसमें है ही, एब्स्ट्रैक्ट नाउन तो 5 में है ही, लेकिन कंक्रीट नहीं। तो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल, इन चारों को मिलाकर बना दिया गया क्या, कंक्रीट नाउन।
कंक्रीट नाउन किसको कहेंगे? तो कंक्रीट नाउन उसको हम कहते हैं जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम परख सकते हैं। वैसा नाउन जिसको देखा जा सके, जिसको छुआ जा सके, जिसको परखा जा सके, उसी को कहते हैं कंक्रीट नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन बॉय गर्ल, राम सीता, इसको देखा छुआ जा सकता है। फिर कॉमन नाउन बॉय गर्ल को देखा छुआ जा सकता है, फेयर मॉब, इन सबको भी देखा। मटेरियल नाउन में भी जो एग्जांपल है, कहने का मतलब इन चारों की एग्जांपल को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। नहीं तो वैसा नाउन जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, परख सकते हैं, उनको कहेंगे कंक्रीट नाउन। और उसके विपरीत जिसको हम न देख सकते हैं न छू सकते हैं, उसको कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो दिक्कत एक हो गया जिसको हम देख या छू सकते हैं, दूसरा हो गया जिसको देख या छू नहीं सकते हैं। इन चारों को हम प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल को हम देख छू सकते हैं, उन चारों को मिलाकर कंक्रीट बना दिया और एब्स्ट्रैक्ट हो गया एब्स्ट्रैक्ट। इन चारों का जो एग्जांपल होगा कंक्रीट नाउन का एग्जांपल हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट का जो एग्जांपल होगा वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाएगा। कोई दिक्कत? तो नाउन का परिभाषा मैंने लिखा, ये नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग एल्स। यहाँ पर एल्स का स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसको देख लीजिएगा, ठीक है, हमने ठीक कर दिया। अगली वीडियो में हम लोग काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में और ढेर सारी रोचक चीजों को सीखेंगे।